पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश का हर एक जो कर्मचारी है वो लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहा है और उसका कहना है कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाएगी तब तक ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। और इनका ये भी कहना है कि सरकार जहां एनपीएस से यूपीएस पे आई है तो वो वक्त दूर नहीं कि सरकार यूपीएस से ओपीएस पर भी आ जाएगी। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों का ये है कि जो कमेटी का गठन हुआ था एनपीएस और यूपीएस के लिए, उसमें वो लोग शामिल किए गए थे जो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं। आखिर जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं वो जो कर्मचारी है उनके लिए एनपीएस और यूपीएस का हवाला क्यों दे रहे हैं, जबकि एनपीएस और यूपीएस जो है इससे कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निजीकरण से देश का, इसी के साथ कर्मचारियों का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो लंबे समय से निजीकरण और ओपीएस बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है और संगठन तब तक लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक कि ओपीएस बहाल नहीं हो जाते। इस विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पर यह कहना है कि इनका संकल्प है कि जब तक पुरानी पेंशन हर एक राज्य में बहाल नहीं हो जाएगी तब तक इनका संगठन ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा और अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा, जिसमें हर एक राज्य के कर्मचारी कदम से कदम मिलाकर विजय कुमार बंधु के साथ चल रहे हैं। और कर्मचारियों का भी ये कहना है कि यूपीएस और एनपीएस महज एक छलावा है, जबकि उनकी मांग ओपीएस है तो सरकार को पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य से प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, जैसा कि अटल टीवी की टीम ने हाल फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से मुलाकात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ओपीएस जब तक बहाल नहीं हो जाती है, ये संकल्प ले रहे हैं कि लगातार ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी और हर एक प्रदेश के कर्मचारी में पूरा जोश देखने को मिल रहा है कि ओपीएस बहाली के लिए लगातार आप लोगों के द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पर? जी बिल्कुल, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। जी संजीव जी, इसी के साथ एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें यह दर्शाया गया है कि अगर यूपीएस को लागू किया जाता है तो इससे राज्य के वित्तीय भार पर जो है वो उस पर भार पड़ने वाला है। तो इसका मतलब कि उत्तर जो राज्य होंगे उन पे वित्तीय भार पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अगर यूपीएस से सरकार के ऊपर भी वित्तीय भार बढ़ रहा है तो आखिर क्यों सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है? सरकार बस एक छलावा के रूप में यूपीएस को लेकर आई है जी। एनपीएस और यूपीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और हमें ओपीएस से कम कोई कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार पे हमेशा वित्तीय भार पड़ रहा है, लेकिन हमारे काम का सरकार अंदाजा नहीं लगा रही है। हम अपना जीवन सरकार को समर्पित कर रहे हैं जी। इसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ वित्तीय भार का कैलकुलेशन किया जा रहा है। जी संजीव जी, इसी के साथ लोगों ने इस चीज़ का भी विरोध किया कि जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें जितने भी लोग शामिल थे सब लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें जिनके ऊपर लागू हो रहा है यूपीएस और एनपीएस उनको उसमें नहीं शामिल किया जा रहा है। जबकि ये जो दुख है, ये जो दर्द है वो तो यूपीएस और एनपीएस वाले ही समझ सकते हैं। जिन्हें ओपीएस मिल रहा है वो तो ओपीएस से खुश ही है। बिल्कुल, हमारा मानना है कि जो लोग यूपीएस की बड़ाई कर रहे हैं या यूपीएस की कमेटी में जो लोग शामिल हैं जी, वो ओपीएस को बदल करके यूपीएस ले लें या एनपीएस ले लें। जी, ऐसा तो कोई करने को तैयार नहीं है। हर कोई अपने खुद को ओपीएस ले रहा है और हमारे लिए यूपीएस की बड़ाई कर रहा है, हमारे यूपीएस देने पे तुला हुआ है, जबकि हमें यूपीएस नहीं मंजूर है। जी संजीव जी, इसी के साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि यूपीएस और एनपीएस से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फायदा है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों को हो रहा है। सरकार खुद का नुकसान झेल के पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और इससे ही देखा जाए तो एक तरफ से निजीकरण का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगेगा, जिससे निजीकरण की तरफ जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती जाएगी। सरकार तो कह देती कि इन सारी चीज़ों से अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाएगी और देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, लेकिन इन देश और प्रदेश के विकास के बीच में आखिर कर्मचारियों के जीवन की तरफ क्यों नहीं सरकार ध्यान दे पा रही है? हमारा लगातार मानना है कि कॉर्पोरेट के दबाव में ही एनपीएस लाई गई थी जी, और कॉर्पोरेट के दबाव में ही उसमें सुधार करके ओपीएस लाया गया। आप देखेंगे कि 4.5% इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं है जी। तो ये सब खेल कॉर्पोरेट के दबाव में ही हो रहा है जी। और हम आज भी सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि एक सरकारी सेवक जो पूरी जिंदगी पूरी निष्ठा आपको दे रहा है जी, आप उसके बुढ़ापे के सहारे की लाठी ओपीएस छीन कर मार्केट के हिसाब से कैलकुलेशन ना करें जी। थोड़ा इमोशनल होकर के इसको देखकर जल्दी से जल्दी ओपीएस बहाली की कार्रवाई करें। जी संजीव जी, अगर देखा जाए तो कर्मचारी इतना ज़्यादा परेशान है, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने को नहीं तैयार है। सरकार बस अपनी धुन में लगी, कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस, और एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों के लिए घातक है। दोनों से ही जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो रहे हैं। फिर आखिर क्यों सरकार ये नहीं समझ रही कि जैसा कि आपने बताया कि एक इमोशनल तरीके से सोचा जाए तो एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि जितने भी देश के नागरिक हैं वो सब
सभी उनका परिवार है, और अपने ही परिवार के ऊपर इस तरह के जो बयान है या यूँ कहें इस तरह की योजनाएं थोपी जा रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी नाराज है। एनपीएस से कहीं ना कहीं सरकार को भी असंतोष था जी। और सरकार इस बात को, कर्मचारियों का असंतोष को भांप रही है जी। और इसी दिशा में उसने प्रयास किया और एनपीएस को बदल कर यूपीएस ले आई जी। लेकिन अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई और जब तक ओपीएस की हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यूं ही संघर्षरत रहेंगे। जी। संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।